Hello viewers, welcome back to my channel. So today we are going to learn some concepts of प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट जो प्रॉफिट और लॉस के होते हैं उसको अच्छे ढंग से समझेंगे कि क्या होता है प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस सिंपली प्रॉफिट जहाँ पे आपको फ़ायदा होता है और लॉस जहाँ पे आपको घाटा होता है, सिंपली। ठीक है। अब क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें फॉर्मूला भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज तो हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आते हैं लाइक, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं। कुछ पॉइंट्स आते हैं लाइक CP, SP। ठीक है। CP होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, या इसे बोलते हैं क्रय मूल्य हिंदी में। एंड SP इज द सेलिंग प्राइस, और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ओके। तो CP इज द कॉस्ट प्राइस, SP इज द सेलिंग प्राइस, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज सिंपली, मतलब अगर हम क्रय बोलेंगे तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे तो सिंपली समझ में आता है कि द कॉस्ट प्राइस। हम पूछते हैं ना कि व्हाट इज द कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या है, किसी भी चीज़ की कॉस्ट क्या है, तो ये कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, जिसमें हमें खरीदनी है वो चीज़, बाई करनी है, तो दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इट मीन्स कि अगर हमें कुछ चीज़ बेचनी है तो दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस, अगर सपोज मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में बाई की और मैंने उसे 15 रुपये में बेच दिया, तो सिंपली साफ दिख रहा है कि दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस, दिस इज़ द सेलिंग प्राइस। तो अगर मैंने 10 रुपये की चीज़ ली तो मैंने 15 में बेच दी, तो इट मीन्स कि मेरे को 5 रुपीज़ मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 5 रुपीज़ क्या है, दिस इज़ नथिंग बट प्रॉफिट, बस सिंपल। इफ़ आई बॉट समथिंग 10 रुपीज़ और मैंने वो 8 रुपीज़ में बेच दिया, तो यहाँ पे मुझे 2 रुपीज़ कम में बेचा मैंने, तो ये 2 रुपीज़ क्या है, दिस इज़ लॉस। तो ऐसे ही ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके। तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, दीज आर द सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन इट विल बी प्रॉफिट। एंड लॉस कब होगा, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो देन लॉस। ओके। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस का, कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट होगा, जब सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। ठीक है। मतलब जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो प्रॉफिट होगा, जब विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। तो इस टाइप से ये एक सिंपल सा हमने समझा है। अब इसमें ना कुछ फॉर्मूलाज आ जाते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला है कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है, जैसे सेलिंग प्राइस से जब कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो उसको माइनस करेंगे। सेकंड है हमारे पास लॉस, तो लॉस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। थर्ड वी हैव, अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, लॉस परसेंटेज निकालो। तो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट आएगा इन दोनों को माइनस करके अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब CP इंटू 100। सेम थिंग विद लॉस, लॉस परसेंटेज में क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ बहुत इजी आ गई, क्या आ गई, कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट रख देना है, और CP दोनों में ही सेम आ जाएगा। बस अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लॉस रख देना है, एंड दैट इज़ वेरी इजी। ओके। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी आते हैं कि जब हमें SP निकालना होता है, तो SP निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि जब प्रॉफिट होगा उसके लिए अलग है, जब लॉस होगा उसके लिए अलग है। तो SP निकालने का फॉर्मूला जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, ओके, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। दिस इज व्हेन वी आर गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं, इनको आप लिख भी सकते हो।
नाउ द नेक्स्ट वन, और जब हमें लॉस हो रहा है तो दैट विल बी 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। ठीक है, ये कब है? जब हमें लॉस हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव 6, वी हैव CP फाइंड आउट करना है। CP फाइंड आउट करना है जब गेन हो रहा है, तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई SP, और जब लॉस हो रहा है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP। अब ये दोनों फॉर्मूलाज क्या हैं? बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं, दोनों फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं। एज यू कैन सी कि SP निकालना है तो दोनों साइड CP होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंटेज। और कॉस्ट प्राइस अगर सपोज CP निकालना है हमें, तो हमें क्या करना है? सिंपली 100 क्या करना है अपॉन में, अगर प्रॉफिट के लिए हम CP निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सिंपली 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP, 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP। ठीक है, दीज आर द वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ये जो फॉर्मूले हैं ये बेसिकली क्या है? बेसिक है प्रॉफिट लॉस का। दीज आर बेसिक थिंग प्रॉफिट लॉस का, कि प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस में हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैथ्स से और रीजनिंग से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।